आपका स्वागत है F1 के लिए जज्बा के हमारे विशेष गुरुवार संस्करण में। आज हम गतिशील व्यापार की तेजी से भरी दुनिया में रेसिंग से बिजनेस की रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं एस्टेबान गुटियरेज की। एस्टेबान गुटियरेज नाम तो घंटी बजाता है। क्या आपको याद आता है वह आदमी जिसने सिर्फ ट्रैक पर ही नहीं बल्कि बोर्डरूम में भी अपनी पहचान छोड़ी? ओहो, सही कह रहे हैं आप। इंजन की गर्जने के साथ जन्मे गुटियरेज का पहला अनुभव ट्रैक का था जब उनकी उम्र 14 साल थी और वे अपने कार्यों के साथ अपने चचेरे भाइयों के साथ कार्टिंग में रेस कर रहे थे। और जल्द ही उन्होंने फॉर्मूला BMW USA पर गतिशीलता बढ़ाई, जिससे उनके माता पिता की योजित 1 साल की रेस एक डील में बदल गई और उन्हें 2009 में BMW के साथ और सॉबर के साथ एक परीक्षण का मौका मिला। कहो रेस की बात, लेकिन उनके करियर को वाकई गतिशील करने वाला पिट स्टॉप तब हुआ जब उन्होंने सॉबर के टेस्ट ड्राइवर बनने का मौका पाया और पहली बार में GP3 सीरीज का खिताब जीता। वास्तव में उसने फिर GP2 सीरीज में रबर जलाया, 2012 में तीसरे स्थान पर पोडियम पर पहुंचा और फिर 2013 में बड़ी उछाल आई। सॉबर के साथ फॉर्मूला 1 में सर्जियो पेरेज ने मैक्लारेन को अलविदा कहा था और उसके बाद सर्जियो ने अपनी मिरर्स को विदा किया। पहले सीजन में कुछ बाधाएं थीं, लेकिन याद रखें गुटियरेज ने स्पेन में सबसे तेज दौड़ का लैप चुराया और जापान में 7वें स्थान पर समाप्ति हासिल की। लेकिन पीटर सॉबर के सेवानिवृत्ति और मोनिशा कार्ल्टनबोर्न के कब्जे के पीछे चीजें इतनी सहज नहीं थीं। गुटियरेज के लिए चीजें नीचे की ओर जा रही थीं। बिल्कुल, टीम को गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था और संचालनिक कुशलता की कमी थी। चट्टानी रास्ते के बावजूद गुटियरेज ने अपने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करके अपने फुट को एक्सेलरेटर पर रखा। लेकिन दुख की बात है, 2014 का सीजन सॉबर के लिए एक आपदा था। यह कितना बड़ा विफलता था। तकनीकी खराबियों, फेरारी द्वारा प्रदान की गई पावर यूनिट की समस्याओं और शिखर सीजन के लिए कोई भी अंक नहीं मिले। फिर आया वह बदनाम अनुबंध का कोलाहल, जहां एड्रियान सूटिल और गेडो वैन डेर गार्डे दोनों दावा कर रहे थे कि उनके पास सॉबर के साथ सौदे हुए हैं। गुटियरेज को छोड़ दिया गया था, जबकि एरिक्सन और नासर अगले सीजन के लिए पुष्टि की गई थी। सॉबर के बाद गुटियरेज ने फेरारी में टेस्ट और रिजर्व ड्राइवर के रूप में एक विचार प्राप्त किया, जिससे उन्हें एक कंस्ट्रक्टर टीम के काम की जानकारी मिली। फिर उन्होंने 2016 में रोमेन ग्रोजान के साथ हास रेसिंग सूट पहना। यह सच है, क्वालिफाइंग में अपनी जगह बनाने के बावजूद गुटियरेज ने रेस दिनों में संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 11वां स्थान एक परिचित स्थान बन गया। और फिर हास की अचानक घोषणा ने गुटियरेज के लिए एक कठोर झटका साबित हुई, जहां 2017 सीजन के लिए रोमेन ग्रोजान के साथ केविन मैग्नुसेन की पुष्टि की गई। रेसिंग के उत्साह से व्यापारिक सूट तक जाने के बाद गुटियरेज ने अन्य उद्यमों का अन्वेषण करने के लिए एक ब्रेक लिया। उन्होंने फॉर्मूला 1 के वाणिज्यिक पक्ष में नई रुचि भी पाई। यह सही है। मर्सिडीज के विकास ड्राइवर और दूत के रूप में होने से लेकर अपने परिवार की सतत इस्पात कंपनी का प्रबंधन करने और लैटिन अमेरिका में फॉर्मूला 1 मर्चेंडाइज का वितरण करने के लिए एक कंपनी की शुरुआत करने तक। रेसिंग सूट से व्यापारिक सूट तक गुटियरेज ने अपने लिए एक नया दृष्टिकोण बनाया है, जिसे उन्होंने अपने रेसिंग करियर के सबकों और अनुभवों से प्रेरित किया है। उनकी यात्रा केवल एक रेसिंग ड्राइवर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने गियर बदल दिए, परिवर्तन को गले लगाया और ट्रैक पर और उसके बाहर अपनी पहचान बनाई। एस्टेबान गुटियरेज की अडियल आत्मा और सफलता की खोज का एक प्रमाण पत्र। यह एक यात्रा है जो आगे बढ़ती है। अगली बार हम F1 के लिए जज्बा पर फॉर्मूला 1 की अनकही कहानियों का अन्वेषण जारी रखते हैं। जुड़ जाइए। हाय वहां रेस फैंस, मैं हूं जॉर्ज, आपका दोस्ताना पड़ोसी फॉर्मूला 1 प्रेमी, जो आपके नियमित वर्चुओसो एंजो की जगह लेने के लिए इस सुंदर गुरुवार की सुबह में आ रहा हूं। मैं यहां हूं साथ ही हमारे सदैव विश्लेषणात्मक विलियम के साथ, जो अपने हाथ की तरह फॉर्मूला 1 को जानते हैं। शुभ दिन सुनने वालों। जॉर्ज के साथ जुड़ना हमेशा खुशी की बात होती है और फॉर्मूला 1 की रोमांचक दुनिया के प्रति हमारा जुनून साझा करना। बिल्कुल सही। और ये विशेष एपिसोड्स F1 के लिए जज्बा चैनल पर यहाँ थर्सडे के लिए एक खास खुशी है, जहां हम सभी जानते और प्यार करते हैं उस गतिमानों की महाकाव्यिक और ऐतिहासिक कहानियों में खुद को डुबोते हैं। और आज हमारे पास आपके लिए एक रोचक कहानी है, जिसमें घुमावदार मोड़, उलझने और एक अप्रत्याशित पिट स्टॉप के साथ व्यापार की दुनिया में एक यात्रा है। विषय पर और अधिक विवरण चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन जब हम गैस दबाने के लिए तैयार हो जाएं,
एक त्वरित याद दिलाना चाहेंगे। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि ये कहानियां जारी रह सकें। इसलिए हमें एक योग्यता दें, सदस्यता बटन पर क्लिक करें, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी दबाएं और हमें 1 या 2 टिप्पणी छोड़ें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। हर छोटी मोटी मदद हमें चैनल चलाने में मदद करती है और हमें फॉर्मूला 1 की दुनिया से और दिलचस्प कहानियां लाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही। और आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य ध्यान में रखने का निर्णय लिया है जिसकी यात्रा हम मानते हैं केवल सहनशीलता और अनुकूलता के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि सभी हमारे सुनने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी भी है। इसलिए आराम से बैठिए, सीट बेल्ट बांधिए और बने रहिए, क्योंकि यह है जेंगवी। पूरी गति से आगे बढ़ें। तो हमारे आदमी एस्टेबान गुटियरेज कभी भी व्यापार उद्यमी नहीं थे, जैसा कि हम आज जानते हैं। उनकी यात्रा बहुत ही नम्रतापूर्ण ढंग से शुरू हुई जब वह अपने गांव में कार्टिंग करते थे। हाँ, और यह सिर्फ कार्टिंग के बारे में नहीं था। वह निकटवर्ती पहाड़ों में ऊपरी चढ़ाई के साथ जुड़े थे। आप कह सकते हैं कि वह थोड़ा सा खोजी भी थे। वाह, कितना रोमांचकारी। फिर मेक्सिको लौटने पर उन्होंने अपने चचेरे भाई को पेशेवर रूप से कार्टिंग करते हुए देखा और उन्हें यह जानते ही थे कि उन्हें भी इसमें शामिल होना ही चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली युवा थे जो अपने माता पिता को अपने सपने को पूरा करने की इजाजत देने के लिए मनाने में सफल रहे, और कार्टिंग सीन में उनका एक महान प्रवेश हुआ। बिल्कुल, सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने कार्टिंग दुनिया में अपनी जमीन जला दी थी। 2 साल बाद उन्होंने अपने माता पिता को चौंका दिया जब वह फॉर्मूला BMW USA में रेस कर रहे थे। शायद ये ज्यादा ही आश्चर्यजनक था। उनके माता पिता के साथ एक समझौता था कि वह अपने सपने को पूरा करेंगे और फिर घर वापस चले जाएंगे, लेकिन योजनाएं अक्सर बदल जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल। और क्या कहने की बात है, जब उन्होंने पहले 6 रेस में पोल पोजीशन हासिल की और अपने डेब्यू रेस में जीत दर्ज की, तो कहानी में एक मोड़ आ गया। सोचिए, तब तो उनके माता पिता के चेहरों पर कैसा लगा होगा। लेकिन हमारे युवा एस्टेबान के लिए यह एक बेहतरीन मोड़ था जिसने उन्हें फॉर्मूला BMW यूरोप खिताब जीतने और जर्मन ब्रांड के साथ उनके संबंधों की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। और वह कैसा संबंध था? 2010 में ART के साथ GP3 खिताब जीतने के बाद तो प्रस्ताव बारिश की तरह शुरू हो गए। ये साबित करते हैं कि कभी-कभी सपनों का पीछा करना, पारंपरिकता को तोड़ना और कम चले जाने वाले रास्ते पर चलना योग्य होता है। ये काफी यात्रा है, क्या आपको लगता है? मैं और सहमत नहीं हो सकता। यह एक साहसी यात्री का जीवनदान है, एक सफलता की तलाश में जुटे रहने की आत्मा है और एक सच्चे रेसर का दिल है। यही है एस्टेबान गुटियरेज। इस प्रकार गुटियरेज के करियर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2008 में BMW के साथ एक समझौता किया है, और जैसा कि उन्हें चाहिए था, टीम के बॉस मारियो थाइसन सॉबर में दरवाजे खोलने का कुंजीबद्ध हो जाते हैं। वास्तव में सोने की चाबी ही थी। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण पल था। 2009 में BMW के लिए परीक्षण करने से BMW के अच्छालन के बाद सॉबर के पंखों के नीचे लिए जाने तक यात्रा अभी तक उड़ान भर रही थी। बिल्कुल, उन्होंने सॉबर की फॉर्मूला 1 मशीनरी का परीक्षण किया और उन्होंने उनके परीक्षण और रिजर्व ड्राइवर के रूप में काम किया। और हमें 2010 में उनकी प्रारंभिक GP3 सीरीज में जीत को भी याद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने पहले सिर्फ 1 वर्ष के लिए फॉर्मूला BMW की ओर ध्यान दिया था, यह काफी प्रभावशाली रेज्यूमे है, क्या आप कहेंगे? लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सड़क हमेशा सहज नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सर्जियो पेरेज मैक्लारेन की ओर जा रहे थे, जबकि गुटियरेज ने सॉबर में खाली स्थान भर दिया। 2013 में निको हुल्केनबर्ग के साथ साथ मुकाबला करते हुए इसमें अपनी खुद की चुनौतियां थीं। सच है, और हालांकि यहाँ अपेक्षित रुकावटें थीं। गुटियरेज ने स्पेन में सबसे तेज दौड़ का लैप दिखाया और जापान में प्रशंसनीय 7वां स्थान प्राप्त किया। फिर भी मुझे लगता है हमें ट्रैक के बाहर के तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो इसमें खेल रहे थे। मैं इसका मतलब यह है कि गुटियरेज के प्रदर्शन के अलावा हमें उनके खेल के बाहर के मामलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह शायद टीम के साथी, टेक्निकल समस्याएं या अन्य बाहरी प्रभावों को शामिल कर सकता है जो उनके प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, ट्रैक के साथी उपलब्धियों के साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि उस समय गुटियरेज एक 12वीं के युवा लड़के थे जो ट्रैक पर और ट्रैक के बाहर उच्च दबाव वाली स्थितियों का सामना कर रहे थे।
यह एक अच्छा बिंदु है, लेकिन क्या दबाव फॉर्मूला 1 ड्राइवर होने का हिस्सा नहीं है? वास्तव में ऐसा है, लेकिन ध्यान रखें कि हर किसी की दबाव को संभालने की योग्यता अलग अलग होती है। कुछ लोग उनमें उभरते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह उनके प्रदर्शन को बाधित कर सकता है। गुटियरेज के मामले में उन्हें ट्रैक के पार गहरी जड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हमें समझ में आ रहा है, हालांकि मैं पूरी तरह से प्रभावित नहीं हूं। यह बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा सहमत नहीं हो सकते, लेकिन भिन्न दृष्टियों को मध्यस्थ रखना महत्वपूर्ण है। यह हमारे जटिल परिस्थितियों की समझ को समृद्ध करता है। यह सत्य है। मैं इसे निश्चित रूप से विचार करूंगा। हमेशा एक अलग दृष्टिकोण को विचार करना ताजगी भरा होता है। जब गुटियरेज का करियर आगे बढ़ा, टीम के प्रबंधन में एक परिवर्तन हुआ। पीटर सॉबर के सेवानिवृत्ति के साथ मोनिशा काल्टेनबोर्न ने टीम प्रमुख के रूप में कमान संभाली। अब इसने एक नया सेट चुनौतियों को लाया, एक अनुभवी ड्राइवर जैसे गुटियरेज के लिए भी। वास्तव में नेतृत्व में परिवर्तन आमतौर पर एक अलग रणनीति और दृष्टिकोण के साथ आता है। बिल्कुल। गुटियरेज ने खुद स्वीकार किया है कि नेतृत्व में परिवर्तन ने उनके लिए काफी कठिनाइयों को उत्पन्न किया। हालांकि महत्वपूर्ण है स्पष्ट कर देना कि ये चुनौतियां काल्टेनबोर्न की समर्थन की कमी के कारण नहीं हुई। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि समस्याएं टीम के संचालनिक पहलुओं से अधिक संबंधित थीं। बिल्कुल सही। और यहीं पर गुटियरेज का व्यापारिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होता है। उन्हें संगठनों के कार्य के बारे में गहरी रुचि थी और उन्हें टीम के संचालन के कुछ पहलुओं में कमी देखकर निराशा होती थी। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है कि एक ड्राइवर टीम के संचालनिक पहलुओं में इतना लगाव दिखाए। यह स्पोर्ट के एक व्यापक हित और समझ का प्रदर्शन करता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसने उसके लिए कुछ निराशा भी लाई। वह कॉकपिट में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह देखकर रोक नहीं सका कि संचालन की कुछ बातें निराशाजनक हो रही हैं। यह बात बहुत कठिन लगती है। एक ड्राइवर की भूमिका और एक व्यापारी की तेज नजर को संतुलित रखना कम से कम कठिनाइयों से भरा होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह गुटियरेज के चरित्र का प्रमाण है। वह केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं होते हैं। उनका विषयों के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण होता है, जिसे मान लेना चाहिए। उन्हें उस समय पूरी तरह से अवगत नहीं था। यह बढ़ने का हिस्सा है ना? वास्तव में यह ऐसा ही है। फॉर्मूला 1 की दुनिया में और उससे परे गति और कौशल के साथ साथ विकास और परिवर्तन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो गुटियरेज को बहुत परेशान किया गया था मोनिशा काल्टेनबोर्न के काम करने और टीम की मांगों के बीच के असंबंध के कारण। हालांकि उन्हें टीम के तहत वित्तीय दबाव की समझ थी। 2014 सॉबर के लिए एक विनाशकारी वर्ष साबित हुआ। इस पूरी स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? वास्तव में यह बहुत ही कठिन स्थिति है। नई विनियामकों के प्रस्तावना के साथ, जहां व्यापक एरोडायनामिक परिवर्तन और V6 टर्बोचार्ज शक्ति यूनिट्स की जोड़ शामिल हुई है, यह कई टीमों के लिए एक मुश्किल वर्ष था, सिर्फ सॉबर ही नहीं। सच्चाई यही है कि सॉबर के C33 ने साबित किया कि इसे संभालना काफी मुश्किल मशीन है, जो फेरारी द्वारा प्रदान की गई अप्रभावी पावर यूनिट के साथ जुड़ा हुआ था। यह बिल्कुल एक परिपूर्ण तूफान की तरह था। यह एक अच्छा तरीका है इसे व्यक्त करने का। पहला परीक्षण गैरेज में हुआ था और उन्होंने पूरे दिन में केवल 7 दौरों को संभाला। आप सोच सकते हैं ड्राइवर्स पर कितनी संघर्ष और दबाव होगा। बिल्कुल सही। गुटियरेज ने उल्टी गियर पर रियर टायर्स के इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट टायर्स के बीच की देरी का उल्लेख किया है, जिससे कार को संभालना वास्तव में एक बड़ा बदबूदार सपना बना देता। यह उसकी कौशल और सहनशीलता का सबूत है कि उसने इतनी मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की क्षमता रखी। फॉर्मूला 1 सिर्फ चमक और महिमा के बारे में नहीं है, यह एक व्यक्ति की परख है, ट्रैक पर और उसके बाहर दोनों में अपनी ताकत की। मैं और अधिक सहमत होने की कोशिश नहीं कर सकता। ये ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस ही हैं जो वास्तव में एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर को बनाते हैं, और गुटियरेज ने निश्चित रूप से अपना हिस्सा लिया। उसकी यात्रा इसका सबूत है। चलिए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? गुटियरेज की यात्रा में वापस डूबने से पहले यहां फॉर्मूला 1 प्रेमियों के लिए एक मजेदार तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि एकल ग्रैंड प्री में सबसे अधिक लैप्स लीड करने का रिकॉर्ड नवाजदीस नवासे 4 मोनाको ग्रैंड प्री में एयरटन सेना द्वारा स्थापित किया गया था? उन्होंने रेस में सभी 32 लैप्स को लीड किया था। अद्भुत, क्या नहीं? वास्तव में एयरटन सेना सर्किट पर एक सच्चा मास्ट्रो थे। उनका प्रदर्शन मोनाको ग्रैंड प्री में अब भी फॉर्मूला 1 इतिहास के सबसे महान ड्राइव्स में एक रूप में छापा हुआ है। अब गुटियरेज की यात्रा पर वापस आते हैं।
उस साल गुटियरेज को बहुत सारी तकनीकी समस्याओं से निपटना पड़ा। वह मोनाको ग्रैंड प्री में भाग लेते समय 8वें स्थान पर दौड़ते हुए भी टकरा गए। इसे देखकर उनकी नाराजगी स्पष्ट थी, क्योंकि यह सॉबर का पहले हिस्से में अंक स्कोर करने का सबसे अच्छा मौका था। यह लैंडो नॉरिस के साथ हाल ही में हुए इटालियन ग्रैंड प्री के घटनाक्रम को याद दिलाता है, क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल। टकराव एक दौड़ में एक बदलाव का संकेत हो सकते हैं, खासकर जब आप एक आशावादी स्थिति में होते हैं। मुझे अपने एक करीबी दोस्त का याद आता है जो स्थानीय अमेचर सीरीज में रेस करता था। उन्होंने चैंपियनशिप को बड़े फर्क के साथ लीड किया था, लेकिन अंतिम स्थान की रेस में एक टक्कर ने उनका फायदा खो दिया और अंततः चैंपियनशिप भी हार गए। यह बस दिखाता है कि रेसिंग कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। आप सब कुछ सही कर रहे हो सकते हैं, अपने शीर्ष पर प्रदर्शन कर रहे हो सकते हैं, और फिर एक छोटी सी गलत फहमी सब कुछ बदल सकती है। गुटियरेज की यात्रा बस फॉर्मूला 1 में करियर के उच्च और निम्न स्तरों को संक्षेप में दर्शाती है, क्या नहीं? बिल्कुल। यह भावनाओं, चुनौतियों और विजयों का एक रोलर कोस्टर है। यही वजह है कि यह खेल इतना रोमांचकारी और मोहक है। गुटियरेज की बात करते हैं, चलिए उनकी रोचक यात्रा में डूब जाएं। कहानी और गहराई में बढ़त हो रही है। गुटियरेज को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि टीम प्रबंधन के पास वित्तीय और संचालनिक मामलों पर अन्य प्राथमिकताएं थीं। और फिर 2015 के लिए सॉबेर कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, उस पर एक बड़ा हंगामा था। काफी गड़बड़ हो गई थी, क्या आपको नहीं लगता? वास्तव में फॉर्मूला 1 टीम में ऐसी प्रशासनिक अव्यवस्था के बारे में सुनना काफी असामान्य है। साफ है कि दबाव सिर्फ ट्रैक पर ही नहीं, बाहर भी था। सवाल यह है कि ऐसा माहौल ड्राइवर्स के मनोबल और प्रदर्शन पर कैसा असर डालता है। सोचिए, अगर आपकी टीम प्रिंसिपल आपको एक मीटिंग के लिए बुलाएं और आपको नया कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तावित करने की कोशिश करें, जबकि आप जानते हैं कि वे पहले से ही 4 अन्य ड्राइवर्स के साथ संदिग्ध हैं। यह आपको टीम के अंदर पारदर्शिता और विश्वास पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगा, क्या नहीं? बिल्कुल। विश्वास किसी भी टीम में महत्वपूर्ण होता है, खासकर फॉर्मूला 1 जैसे उच्च दबाव वाले माहौल में। अब क्या यह कॉन्ट्रैक्ट के संदिग्धता और प्रशासनिक मुद्दों ने सॉबेर के भविष्य के पथ पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए? क्या इससे टीम की संरचना या प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? चलिए और गहराई से जानें कि यह पूरी स्थिति कैसे विकसित हुई और इसके क्या प्रभाव सॉबेर और गुटियरेज के फॉर्मूला 1 करियर पर पड़े। सॉबेर के उथल पुथल भरे समयों से आगे बढ़ते हुए गुटियरेज 2015 में फेरारी के टेस्ट और रिजर्व ड्राइवर के रूप में बिताए, जिसे उन्होंने कुछ हद तक राहत की तरह महसूस किया। इसने उन्हें यह देखने का मौका दिया कि एक सच्ची कंस्ट्रक्टर टीम अंदर से कैसी होती है। यह उनके हास नामक नए टीम में जाने के लिए मंच स्थापित करता है, जहां उन्होंने रोमेन ग्रोजजान के साथ साझा काम किया। यह बदलाव काफी मायने रखता होगा। सॉबेर में तनावपूर्ण स्थिति से फेरारी में रिजर्व पद पर जाने और फिर हास में फिर से सक्रिय ड्राइवर बनने के बीच हास में उनका कैसा प्रदर्शन रहा? ठीक है, गुटियरेज और ग्रोजजान ने क्वालिफाइंग दौर में काफी सामान रखा। हालांकि वास्तविक रेस में यह ग्रोजजान थे जिन्होंने हास के लिए उन सभी 29 अंकों को घर लाया। वहीं गुटियरेज ने शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। वास्तव में उन्होंने 2016 में 5 अलग अलग अवसरों पर अंकों से बाहर रहकर 11वें स्थान पर समाप्त हो गए। इसे देखकर गुटियरेज को निराशा हुई होगी, क्योंकि उन्हें अंक जीतने से इतनी नजदीक लेकिन इतनी दूरी थी। गुटियरेज ने ग्रोजजान की तुलना में अपने प्रदर्शन को कैसे महसूस किया? गुटियरेज ने कई अवसरों पर दावा किया कि वे ग्रोजजान की गति के समान थे और अक्सर उनसे तुलना में बहुत अच्छी गति दिखाई। लेकिन हम जानते हैं कि फॉर्मूला 1 में यह सिर्फ गति के बारे में ही नहीं होता है, बल्कि रेस दिन पर परिणाम देने के बारे में भी होता है। बहुत सत्य। एक रेस की गतिविधियां अलग होती हैं और यहाँ अनुभव और थोड़ा भाग्य बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो हास के बाद गुटियरेज के लिए अगला क्या था? हास में गुटियरेज का समय निराशा और अवसरों के चूक से भरा था। ग्रोजजान की गति के समान होने के बावजूद वह तकनीकी खराबियों के कारण उस गति को परिणामों में नहीं बदल सके। उन्होंने कहा कि कई बार 11वां स्थान पर समाप्त होना और अंक जीतने के लिए इतनी नजदीक होना बहुत ही थका देने वाला था। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। गति और उत्साह रखने के बावजूद तकनीकी मुद्दों के कारण निरंतर असफल होना उनकी मोराल पर कठिनाइयों का कारण बना होगा। वास्तव में गुटियरेज ने ब्राजील में आयोजित ग्रां प्री को याद किया, जहां उन्हें लगा कि सब कुछ पूर्ण था। वह आत्मविश्वासी थे और बारिश में अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्होंने इसे अंक जीतने का एक और मौका समझा और फिर
एक मैकेनिकल खराबी, फिर से। यह वह समय था जब उन्हें बस अपनी निराशा को निकालना ही था। हाँ, ये सिर्फ रेस की असफलताओं तक ही सीमित नहीं है। यह एक के बाद एक आने वाले इन पीछे हटने के परिणाम का संचयीकृत प्रभाव है, जो वास्तव में एक ड्राइवर के मनोवृत्ति पर असर डाल सकता है ना? बिल्कुल सही। और जब गुटियरेज इन निराशाओं से निपट रहे थे, तब हास ने केविन मैग्नुसेन को ग्रोजान के सहयोगी के रूप में घोषित किया, जिससे गुटियरेज को टीम से बाहर निकाल दिया गया। यह एक अंतिम झटका की तरह महसूस हुआ होगा। गुटियरेज की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, और उनकी फॉर्मूला 1 यात्रा उन्हें अगले किस दिशा में ले गई? हाँ, F1 के लिए जज्बा पर हम एस्टेबान गुटियरेज के रोमांचक फॉर्मूला 1 करियर की खोज कर रहे हैं। सॉबर के साथ फॉर्मूला 1 में उनका प्रवेश, जिसमें अनेक संविदाओं का एक मिश्रण समय था, फिर फेरारी में रिजर्व ड्राइवर के तौर पर उनकी कार्यकाल, और फिर हास में उनकी कार्यकाल, जहां उनके टीम सहयोगी ग्रोजान के साथ मेल खाते हुए भी उनके रेस परिणाम बार बार होने वाली तकनीकी असफलताओं के कारण प्रभावित हुए। हाँ, गुटियरेज के लिए यह काफी यात्रा रही है, जिसमें अवसर, निराशाएं और कुछ बुरे भाग्य का भी बहुत हिस्सा रहा है। बिल्कुल। और जब उन्हें इन निराशाओं से निपटना था, तब हास ने ग्रोजान के साथ उनके साथी के रूप में केविन मैग्नुसेन की घोषणा की, जिससे गुटियरेज को सीट नहीं मिली। कम से कम कहने के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला 1 का दुनिया उत्कृष्ट और अप्रत्याशित होता है। तो गुटियरेज के फॉर्मूला 1 के सफर में अगला क्या है? गुटियरेज की हास टीम में बिताए गए समय की कथानकी फॉर्मूला 1 में टीम गतिविधियों की जटिलता का पर्दाफाश करती है। उन्होंने बताया कि उन्हें टीम के कुछ आंतरिक गतिविधियों के साथ सहज महसूस नहीं हो रहा था। उनकी ग्वेंथर स्टाइनर, टीम प्रमुख के साथ बातचीतें भी उन्हें निराश कर दी। जब गुटियरेज ने पूछा कि उन्हें ड्राइवर के रूप में रहने के लिए क्यों नहीं माना गया, तो स्टाइनर का जवाब सीधा था, क्योंकि आपने पॉइंट्स स्कोर नहीं किए। यह सुनना बहुत कठिन होना चाहिए था, खासकर जब गुटियरेज खुद को रेस पेस पर तेज, क्वालिफाइंग में स्थिर और कई बार पॉइंट्स स्कोर करने के कगार पर महसूस कर रहे थे, यदि मैकेनिकल खराबियों के कारण नहीं होता। बिल्कुल सही। हास से अलग होने से यह उनका तीसरा टीम से बाहर निकलना था, सिर्फ 3 सालों में। गुटियरेज ने स्वीकार किया कि उन्हें इस समय अपने साथ अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्होंने कुछ अलग करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेने का फैसला किया। यह एक साहसिक कदम है, फॉर्मूला 1 की उच्च गति वाली दुनिया से दूर हटना। वास्तव में यह मुझे एक समान परिस्थिति को याद दिलाता है। क्या मिका हैक्किनेन ने एक विशेष तनावपूर्ण मौसम के बाद एक सैबेटिकल लिया था? हमारे आधिकारिक पत्रकार विक्टोरिया को जल्दी से फोन करते हैं, उनके पास जवाब होगा। नमस्ते, आशा है आप ठीक होंगे। हम यहाँ एक बहस में हैं। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि मिका हैक्किनेन ने खासकर तनावपूर्ण मौसम के बाद एक सैबेटिकल लिया था? हास से अलग होने के बाद गुटियरेज ने अन्य रेसिंग सीरीज की खोज की शुरुआत की, ताकि देखें कि क्या उसके लिए एक स्थान हो सकता है जहां वह अपना समय निवेश कर सके। उसने यह भी विचार किया कि पूरी करियर बदलकर एक नई दृष्टि स्थापित की जाए। करियर बदलना, यह तो काफी बड़ा पिवट है। वास्तव में उन्होंने इंडिकार और फॉर्मूला ई में कुछ स्टार्ट किए, लेकिन उन्होंने पहले ही व्यापार की दुनिया की ओर एक संभावित परिवर्तन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं व्यापार में रेसिंग की तरह ही उत्साही हूं। और यह कुछ कह रहा है रेसिंग के प्रति उनकी समर्पणशीलता को देखते हुए? बिल्कुल। उन्हें हमेशा व्यापारियों, मुख्य खिलाड़ियों, महान उद्यमियों और फॉर्मूला 1 प्लेटफॉर्म के व्यापारियों से मिलने में रुचि रही है। अब मुझसे पूछिए, आपके इस परिवर्तन पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि ड्राइवरों के लिए यह सामान्य है कि वे खेल में ही रहते हुए वैकल्पिक करियर पथ का विचार करें? वास्तव में यह निश्चित रूप से अनसुना नहीं है। बहुत सारे ड्राइवर्स के पास रेसिंग के बाहर की रुचियां होती हैं, लेकिन अभी भी प्रतियोगिता में होते हुए करियर परिवर्तन का सक्रिय विचार करना यह बहुत ही असामान्य है। गुटियरेज के करियर के प्रति उनके सक्रिय दृष्टिकोण को देखना बहुत रोचक है। यह वास्तव में रोचक है, और रोचक बात यह है कि गुटियरेज ने 2012 के अंत तक मर्सिडीज के बॉस टोटो वोल्फ के पास जाकर एक मुलाकात का आयोजन किया था, जो अबू धाबी ग्रां प्री में हुई थी। किसी को यह सोचने से रोक नहीं सकता कि उन्होंने क्या चर्चा की होगी। टोटो वोल्फ ने गुटियरेज के साथ काफी सीधे साधे रवैये से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुटियरेज मर्सिडीज में निचले पदमान में होंगे। वास्तव में गुटियरेज टीम का हिस्सा होने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने मजाकिया तौर पर कहा कि वे कॉफी सर्व करने के लिए तैयार हैं। यह उनकी खेल में सीखने और विकास की उत्सुकता की एक महत्वपूर्ण प्रमाणित है।
बिना किसी शोर शराबे के गुटियरेज को सिम्युलेटर परीक्षण का ऑफर दिया गया और वह चुपचाप टीम में शामिल हो गए। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और एक अद्वितीय दृष्टिकोण से एक विश्व चैंपियनशिप टीम के संचालन को समझने का मौका प्राप्त किया। यह एक प्रबोधक अनुभव होना चाहिए था। यह निश्चित रूप से था। गुटियरेज ने इसे अद्भुत अनुभव के रूप में वर्णित किया है। उन्हें पहले विकास ड्राइवर के रूप में लिया गया था, फिर रिजर्व ड्राइवर बनाया गया और अब वे मर्सिडीज के ब्रांड और व्यापार दूत हैं। इसने उन्हें फॉर्मूला 1 कारों को प्रदर्शनों में चलाने का कुछ मौके प्रदान किए हैं। हालांकि ट्रैक के बाहर उनका ध्यान लगभग यहीं पर है। मैंने वास्तव में उस दृष्टिकोण से कभी सोचा नहीं है, लेकिन यह एक दिलचस्प बिंदु है। उनके व्यापारिक हितों ने उन्हें फॉर्मूला 1 के मैक्सिकन ग्रां प्री के लिए एक मर्सिडीज कैप डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया के दौरान ही उन्हें इन लाइसेंस्ड उत्पादों के वितरण रणनीति में एक अप्रभाविता का ध्यान गया। यह वाकई विवरणों के लिए नजर है। गुटियरेज ने मैक्सिकन ग्रां प्री के लिए उन्होंने डिजाइन की हुई कैप के वितरक बनने का निर्णय लिया, जो महत्वपूर्ण सफलता साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने मैक्सिको के अलावा लैटिन अमेरिका भर में लाइसेंस होल्डर के अन्य उत्पादों का वितरण शुरू किया। यह F1 ड्राइवर से वितरक बनने का काफी बदलाव है। क्या उसे यह चुनौतीपूर्ण नहीं लगा? जैसा कि प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में वितरण कंपनी के मालिक होने के साथ गुटियरेज अब अपने परिवार की सतत इस्पात कंपनी का प्रबंधन मदद करते हैं और विभिन्न अन्य परियोजनाओं में भी संलग्न हैं। ओह, समझा। ये तो बहुत बड़ी बात है। और उनके रेसिंग करियर के बारे में क्या हुआ? उनका फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के साथ अभी भी एक भूमिका है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ध्यान अब अधिक व्यापार की ओर स्थिर हो गया है। वे अपने सभी व्यापारों को एकीकृत करने और अपने परिवार कार्यालय को एक निजी इक्विटी फंड में बदलने की योजना बना रहे हैं। ये वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन मुझे कल्पना हो रही है कि उन्हें ट्रैक पर होने की कमी महसूस होगी। संभवतः, लेकिन उन्होंने एक नया ट्रैक खोज लिया है जिसे वे जीतना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है, उनके रेसिंग ड्राइवर के रूप में अनुभव ने उन्हें व्यापार दुनिया के कई पहलुओं पर दृष्टिकोण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह, मेरे दोस्त, एक अलग प्रकार की रेस है। क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं? हाँ, यह अच्छा विचार लगता है और मुझे लगता है कि आप सही हैं। जीवन में एक से अधिक प्रकार की रेस होती है। गुटियरेज ने खुद देखा है कि फॉर्मूला 1 के तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और मार्केटिंग पहलुओं में उनकी रुचि ने उनके व्यापारी प्रयासों में उन्हें बहुत मदद की है। उन्होंने अपने सीखने के लिए टोटो वोल्फ से भी बहुत कुछ सीखा है, कहते हुए, मैंने टोटो से भी बहुत कुछ सीखा है, व्यापार को रेसिंग के साथ मिलाने और फॉर्मूला 1 टीम में उनकी संलग्नता में, और उन्होंने मेरे लिए उस पहलू में एक महान मेंटर बने हैं। यह बहुत अद्भुत है कि उन्होंने रेसिंग में सीखा हुआ को अपने व्यापारों में लागू करने में सक्षम हो गए हैं। सचमुच, उन्होंने मर्सिडीज जैसे एक उच्च प्रदर्शन संगठन के मूल्यों और गुणों को अपने व्यापारों में लाने में सफलता प्राप्त की है। अब, जबकि गुटियरेज फॉर्मूला 1 में अभी भी एक भविष्य देख रहे हैं, वे उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जहां उन्हें सबसे अधिक मूल्य मिलता है। हाँ, उन्हें उनकी रेसिंग करियर के बारे में कोई पश्चाताप है? अच्छा सवाल। गुटियरेज मानते हैं कि उन्हें अपनी रेसिंग करियर में और अधिक साधना करना चाहिए था, क्योंकि यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना बोल रही है। लेकिन स्पष्ट है कि उनका समय खेल में और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक करियर के समापन उनके लिए परिवर्तनकारी रहा है। हाँ, ड्राइवर्स को विकसित होते और अनुकूलित होते हुए देखना बहुत अच्छा होता है, क्या नहीं? बिल्कुल। और यह सब बस यही दिखाता है कि रेसिंग के बाद जीवन होता है और कभी-कभी वह उत्साहजनक और तेजी से भरपूर हो सकता है। गुटियरेज स्वीकार करते हैं कि उन्हें फॉर्मूला 1 में जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उससे वे असंतुष्ट थे। उन्हें यह स्वीकार करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी कि वे उस तथ्य को स्वीकार करें कि उन्हें वह करने का जो वे पहले से निर्धारित कर चुके थे, उसे प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उससे कई सबक लिए। क्या वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी नई दृष्टि पाई? हाँ, बिल्कुल सही। जब आप एक रेसिंग ड्राइवर होते हैं, तो आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है। आप फॉर्मूला 1 में एक विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि यह लक्ष्य अब आपके पहुंच के बाहर है, तो आप खो जाते हैं। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के अलावा क्या दृष्टि रखते हैं, इस पर सवाल करने लगते हैं। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन होने के अलावा मेरी दृष्टि क्या है? यह काफी गहरी सोच की प्रक्रिया है। उन्होंने इसे कैसे संचालित किया?
उन्होंने अपने अनुभव को एक सकारात्मक पहलू में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि उन्होंने अपना पहला ऊंचा लक्ष्य नहीं पूरा किया, लेकिन वह दुनिया के 20 ड्राइवरों में से एक और फॉर्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले 6 मैक्सिकन में से एक बन गए। उन्होंने इसे एक उपलब्धि के रूप में देखा और अपने भविष्य के प्रयासों के लिए इन अनुभवों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। सच्चाई ये है कि मैं वास्तव में ध्यान से नहीं सुना। क्या आप इसे अलग तरीके से समझा सकते हैं? बेशक। गुटियरेज की रेसिंग करियर से उनके व्यापार और अन्य रुचियों में बदलाव की प्रक्रिया नए लक्ष्यों की परिभाषा करने की थी। उन्होंने एक बहुत ही एकल ध्यान फॉर्मूला 1 चैंपियन बनने से अधिक व्यापक सफलता के एक विशाल दृष्टिकोण को अपनाया। इसका हिस्सा के रूप में उन्होंने अपनी रेसिंग करियर में की गई उपलब्धियों का जश्न मनाया और वर्तमान प्रयासों में उन अनुभवों से सीखे गए सबकों का उपयोग किया। अब ये और समझ में आया। इसे स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। गुटियरेज स्वीकार करते हैं कि इस नई दृष्टि को बनाने में उन्हें कुछ वर्ष लग गए। उन्हें दूसरों की संदेह का सामना करना पड़ा जो सवाल करते थे कि उन्हें रेसिंग ड्राइवर के रूप में अपने अनुभव का लाभ क्यों नहीं उठा रहे थे। मैं सोच सकता हूँ कि यह कठिन होता होगा। अपने खुद के संदेहों को संभालना ही कठिन होता है और दूसरों के संदेहों को भी संभालना और झेलना और भी मुश्किल होता है। वास्तव में, लेकिन गुटियरेज दृढ़ रहे। उन्हें उस समय अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से समझाने की समर्था नहीं थी, क्योंकि वे उस दृष्टि को बनाने की प्रक्रिया में थे, लेकिन उन्हें अपनी पथ पर और अपने गंतव्य पर विश्वास था। और ऐसा लगता है कि उन्हें इस नए पथ में सफलता मिली है। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है। उन्हें अपने नए प्रयासों में व्यक्तिगत संतुष्टि और पेशेवर सफलता दोनों मिली है। वे एक ऐसी सुविधित स्थिति में हैं जहां उन्हें वही करने में आनंद आ रहा है और भविष्य के प्रति उत्साहित हैं। यह एक साक्ष्य है कि सफलता के लिए कोई एक आम तरीका नहीं होता है। हर किसी के पास अपना अलग पथ होता है, अपनी खुद की दौड़ होती है, और गुटियरेज के लिए वे स्पष्ट रूप से इस जीवन की दौड़ में जीत रहे हैं। ये बहुत प्रेरणादायक यात्रा है। ये सिर्फ ट्रैक पर जीतने के बारे में ही नहीं है, बल्कि इससे बाहर भी। ये अनुकूलन, विकास और खुद को खोने का कभी भी ध्यान न खोने के बारे में है। गुटियरेज की कहानी वास्तव में इसे स्पष्ट करती है। आज F1 के लिए जज्बा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इस वक्त एस्टेबान गुटियरेज की रोचक यात्रा पर चर्चा की है, जो फॉर्मूला 1 के रेस ट्रैक से व्यापार की चुनौती भरे दुनिया में जाने की है। इसे संभव बनाने में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। न भूलें सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे दैनिक फॉर्मूला 1 इनसाइट्स के बारे में कुछ न छूटें। आपका समर्थन हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर साझा करें जिसका आप उपयोग करते हैं। आज के एपिसोड पर विचार है? हमें उन्हें टिप्पणियों में सुनने का बहुत इच्छा है। बिल्कुल सही। आपकी सहभागिता हमारे मोटर को चलाए रखती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह एपिसोड एक रोमांचक यात्रा थी, तो बस इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि हमने आपके लिए क्या लाइन अप किया है। हिंट, यह एक असली धमाकेदार होने वाला है। और एक विशेष शाउट आउट एंजो को। हम सोचते हैं कि आप इस एपिसोड का वाकई आनंद लेंगे। याद रखें दोस्तों, हम रोज यहाँ हैं और फॉर्मूला 1 की कहानियों और चर्चाओं के साथ अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं खुद से बेहतर नहीं कह सकता था। अगले एपिसोड के लिए यहाँ हैं जॉर्ज और विलियम। मेटल पेडल दबाए रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।